नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी आवाज़ से एक बार फिर शीलेंद्र कुमार शर्मा फौजी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, इस समय हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश लेखपाल के बारे में, वो भी उत्तर प्रदेश लेखपाल की वेटिंग लिस्ट के बारे में। दोस्तों, उससे पहले आप चाहें तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई फोर्स नहीं है कि आपको करना ही करना है। अच्छा, तो हम बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट का क्या है माजरा और कहाँ पर फंसी हुई है वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट का जो भी है, शासन से अप्रूवल प्रोज एंड कॉन्स दोनों में आ चुका है कि अगर हमें देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए। अब जो भी है, हमारा लोग कह रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी आयोग, तो यूपी ट्रिपल एससी आयोग नहीं देगा वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट कौन देगा, कैसे आएगी? देगा आयोग ही, लेकिन उसको आदेश कहाँ से आएगा, उसको भी तो आदेश चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने राजस्व परिषद ने शासन से मांगा है कि हमें आप बताएं कि हमें वेटिंग लिस्ट देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। लेकिन इसमें क्या है, ये एकल संवर्ग भर्ती है, तो इसमें हो सकता है, जैसे अगर आप चाहें 5512 जो हमारी जूनियर असिस्टेंट की है, इसमें नहीं हो सकता। इसमें हमें विभिन्न विभागों से लेना पड़ेगा कि आपके यहाँ कितने विभाग लोगों ने ज्वाइनिंग की, कितने रिक्त पद हैं, और उन सब से हमें शासनादेश लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ राजस्व विभाग की ये भर्ती है, इसमें राजस्व विभाग से ही हमें लेना पड़ेगा। तो राजस्व विभाग ने क्या करा, शासन के लिए भेजा, और शासन ने वहाँ से उन्हें कुछ अपने हिदायतें दी हैं कि क्या करना है। अब ये सारी जो गेंद है किसके पाले में है, इस समय राजस्व विभाग के पाले में है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी आएंगे तो आयोग जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे कि हम नहीं दे सकते, आप राजस्व विभाग जाइए। अब होगा क्या इसमें, अगर राजस्व विभाग कल जो 25 का हमारा धरना प्रदर्शन है, अगर उसमें मान जाता है, जो एक प्रोटेस्ट है, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, अगर उसमें राजस्व विभाग को मनाने में सक्षम हो जाते हैं हमारे विद्यार्थी, तो राजस्व विभाग फिर किसके पास भेजेगा लिस्ट को, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के पास। वो उनसे मांगेगा कि हमें जितने भी हमारे वो रिक्त पद देगा कि इतने रिक्त पद रह गए, इस कैटेगरी से ज्वाइन नहीं किया है। फिर वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग क्या करेगा, उसको अपनी अपनी कैटेगरी में देखेगा कि उसके बाद कहाँ कहाँ लिस्ट है, कितना है, तो उसके नीचे वाले रोल नंबरों को उठाएगा, नाम को उठाएगा, और उसको अनुपूरक रिजल्ट में घोषित कर देगा। किसमें कर देगा, अनुपूरक रिजल्ट में घोषित कर देगा। तो ये आपकी प्रक्रिया इस तरीके से चलेगी। वो फिर जाएगी राजस्व विभाग को, और राजस्व विभाग आपको नोटिस के थ्रू देगा कि आप जो रिजल्ट फाइनल होगा तो वो आप कहाँ, डीवी राजस्व विभाग कराएंगे, और उसके बाद फाइनली आप लोग ज्वाइनिंग कर लेंगे। लेकिन ये वीडियो में तो मैंने बहुत जल्दी बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इतना आसान है खेल। ये खेल क्या है, राजस्व विभाग की तरफ से आपको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से दबाव डालना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा, और जितने भी विधायकों ने लेटर लिखे हैं शासन के लिए, योगी जी के लिए, उनका हवाला देना पड़ेगा आपको। और जहाँ से भी आप अपना जो कहते हैं ना कि जहाँ से आप लोग दबाव डलवा सकते हैं जैसे सरकार पर, वो आपको डलवाना पड़ेगा, क्योंकि 1921 पद थोड़े नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये इस तरीके की एक भर्ती आ जाती है, उस तरीके के पद हैं, तो ये एक भर्ती के बराबर पद रिक्त रह गए। और मैं ये नहीं कहता कि लेखपाल वालों को ही आना चाहिए, वीडियो है और वीडियो री एग्जाम है, जितने भी हैं इन सबको आना चाहिए साथ में कल। उससे क्या होगा कि आप लोगों के लिए आगे का रास्ता खुल जाएगा। आप लोग भी, जहां कुछ लोग समान नंबर से कट ऑफ में रह जाएंगे या 0.5 या 1 नंबर से, उन लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो इस फायदे के लिए आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए घर से निकल के आप लखनऊ पहुँचें। जो नियरेस्ट लखनऊ के, चाहे वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी जरूर पहुँचें। अगर आपको व्यवस्थाएं अच्छी करनी हैं तो आपको साथ एकजुट आना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक विद्यार्थी का लड़ाई नहीं है, ये सभी की है। तो आप लोगों को घर से निकल के बाहर आना पड़ेगा। मैंने प्रक्रिया आपको समझा दी कि ये कैसे है, और इस समय राजस्व विभाग के ऊपर है कि वेटिंग लिस्ट का सब जगह से हाँ हो चुका है, लेकिन राजस्व विभाग चाहे तो इस वेटिंग लिस्ट को जल्दी से जल्दी आपको खुशखबरी दे सकता है। तो हो सकता है कि नई साल पे आपको खुशखबरी मिलना चाहिए। 99% आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, तो आपको थोड़ा सा प्रयास करने की ज़रूरत है, सिर्फ थोड़ा सा प्रयास कीजिए, वेटिंग लिस्ट आएगी। इस समय राजस्व परिषद से आप बात करें जितना भी जल्दी से जल्दी हो, जो भी आप विद्यार्थियों का डेलीगेशन हो
लेकिन एक बार डेलीगेशन से बात करके देख लीजिए, नहीं तो सबके सामने जो बात होती है वो सही है। जैसे यूपी पीसीएस वाले धरने में आपने देखा होगा, उन्होंने कहा डेलीगेशन भेज दो, उन्होंने कहा डेलीगेशन नहीं, क्योंकि अंदर जो बात होती है वो गोलमोल हो जाती है, जो सबके सामने बात होती है मीडिया के सामने वो गोलमोल नहीं होती है। और ये बार बार विद्यार्थी फीस जमा करता है, पेपर देने जाता है, कितनी दिक्कत होती हैं। तो उन सबसे बचने के लिए जब वैकेंसी खाली है तो उसको भरिए। ये वैकेंसी किसके लिए? विद्यार्थियों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है, आप लोग जल्दी से जल्दी कल लखनऊ पहुंचें और इसको अपनी बात को अध्यक्ष जी के सामने रखें। आपको अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें। ये एक ऐसी आप मीडिया के थ्रू इनको बातों को जितना जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाएंगे, इससे लोगों में दबाव बनेगा और इससे फायदा होगा। तो आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।